अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्लेऑफ मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है और पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जो ये मैच जीतेगा डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगा और जो टीम हारेगी उसको एक और चांस मिलेगा और एलिमिनेटर 1 की जो फाते टीम होगी वो आज के लूज़र से मैच खेलेगी और फिर फाइनलिस्ट टीमों का फैसला होगा। तो 28 अप्रैल नेशनल स्टेडियम कराची पहला क्वालिफायर, फिर 2 एलिमिनेटर लाहौर में और फिर फाइनल होगा लाहौर में जहां पर फैंस को भी इजाज़त दी गई है। सो चारों जो डिज़र्विंग टीमें थीं यानी पेशावर ज़ल्मी शानदार क्रिकेट खेली, मुल्तान ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, इस्लामाबाद ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, हैदराबाद के थोड़े से अप एंड डाउन्स रहे लेकिन आखिर लेटर स्टेजेस में उन्होंने शानदार क्रिकेट खेलकर अपनी टीम को पहले प्लेऑफ में पहुंचाया। जुनैद हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद है। जुनैद, सबसे पहले तो मैच पर आते हैं लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि 2 टीमें ऐसी जो पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हुई हैं। मुल्तान सुल्तान नाम पुराना है लेकिन हेड कोचेज़ नए हैं, मालिकान नए हैं, कप्तान नए हैं, पूरी फ्रेंचाइज का सेटअप नया है। हैदराबाद टोटली नई फ्रेंचाइज, 2 नई टीमें आके पुरानी टीमों को सरप्राइज़ किया और प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई। बिल्कुल इमरान, ज़बरदस्त किस्म का जो टॉप 4 का जो लाइनअप सेट हुआ है पीएसएल के 11वें एडिशन के क्वालिफायर्स के लिए, ज़बरदस्त किस्म का। और क्या खुशाइन बात है ये पीएसएल की और क्रिकेट की जीत है ये कि 2 नई टीम, जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि एक तो मुल्तान सुल्तान नाम नया है, नाम पुराना है लेकिन पूरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे वो नए हैं। सो ज़बरदस्त अचीवमेंट, तीसरे नंबर पे आना। ठीक है, थोड़े से अनलकी हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आखिरी मोमेंट पे जो है वो उनके मुंह से जो है वो मैच निकाल के ले गई। मार्क चैपमैन की कमाल की इनिंग्स, इस पर जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट की जीत हुई, बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जीत हुई। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल के हैदराबाद किंग्समैन ने राइट टाइम पे पीक किया इमरान। बीच में एक 4 जीतने के बाद एक मैच 80 रन पे आउट हो गए वो, और वो उस दिन वो बड़े डिप्रेस होंगे। लेकिन अगले दिन आके 244 करना, 244 के बाद जो है 158 पे से नीचे रखना रावलपिंडी की टीम को, जबरदस्त मेंटल टफनेस दिखाता है, जबरदस्त ओनर्स का और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने प्लेयर्स के ऊपर। जबरदस्त क्रिकेट। और मेरे ख्याल से जो 4 टीमें डिजर्व करती थी फाइनल में पहुंचने के लिए, ठीक है लोग समझेंगे कि हाँ क्वेटा या कराची या लाहौर, हर किसी की अपनी फेवरेट वो टीम होती है, बट आई थिंक सो 4 बेस्ट टीम्स हैव मेड इट टू द फाइनल राउंड। और कितना कंपेटिटिव हुआ है ये मरहला लीग स्टेजेस का कि 3 टीमों ने 10 पॉइंट्स पे फिनिश किया है, जिसमें कराची किंग्स ने 5 मैचेस जीते, लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचेस जीते, हैदराबाद किंग्समैन ने 5 मैचेस जीते। लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पर फैसला हुआ और टीम जो है वो पहुंच गई। तो एक आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त आखिरी पोजीशन जो थी, आखिर वक्त तक पता नहीं लग रहा था कि यार हैदराबाद आएगी, कराची आएगी, लाहौर आएगी, बिल्कुल आखिरी मैचेस तक ये सिलसिला बरकरार था। और जो लास्ट डे था राउंड मैचेस का, उसके अंदर तो ये था कि लाहौर वाले भी अपनी टीवी से ग्लूड होंगे, देख रहे होंगे कि किसी तरह जो है वो 158 का जो मैजिक फिगर है उस पर रावलपिंडीज जो है उसको वो क्रॉस करे। लेकिन नहीं, क्या शानदार गेंदबाजी की है, क्या शानदार फील्डिंग की है और क्या शानदार बल्लेबाजी की है हैदराबाद किंग्समैन ने कि 244 का टारगेट बनाया, क्योंकि जितना ऊपर वो जाते उतना वो टारगेट स्टीप होता जाता और जितना नीचे वो रहते उतना जल्दी उनको, लेकिन कमाल का उन्होंने खेला। लेकिन इमरान, इफ्स एंड बट्स वाली बात कि 3 टीमें जिन्होंने 10 पॉइंट्स पे खत्म किया, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग टीम थी वो मेरे ख्याल से हैदराबाद किंग्समैन की टीम थी। क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग की जीत हुई है। और आप ये देखिएगा आगे चल के कि अच्छा हमें एलिमिनेटर देखने के लिए मिलेगा और अच्छे क्वालिफायर्स हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन मुल्तान सुल्तान के साथ एलिमिनेटर खेलेगी और दोनों ही बड़ी खतरनाक टीम है। तो मुल्तान सुल्तान की एक अपनी एक क्लास है और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो अपने साथ फॉर्म लेके आ रही है, अपने साथ पीक लेके आ रही है। सो जबरदस्त किस्म का होगा। और ऊपर से जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा वो तो होगा ही। दूसरा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद ज़ाहिर है अब से थोड़ी देर बाद क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पेशावर ज़ल्मी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। एक मैच हारे हैं और वो एक भी मैच जीत जाते तो पहली टीम बन जाती जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के लीग स्टेज के ऊपर 10 के 10 मैच जीते होते। ये 9 के 9 मैच जीते होते या अनबीटन रही होती, 9 मैचेस जीते होंगे किसी ने। लेकिन उनका जो बैड डे था वो लीग स्टेज में आ गया, ये एक अच्छी बात हुई है उनके लिए, क्योंकि एक टूर्नामेंट होता है, एक ना एक बैड डे ज़रूर आता है किसी टीम का। तो ये उनके लिए वेकअप कॉल है कि लाहौर कलंदर से जो उनको शिकस्त हुई है, जो उनकी बॉलिंग ने थोड़ा सा एक्सपोज होती हुई हमें नज़र आई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया ये। जी सही आप कह रहे हैं। देखें इमरान, बात ये है कि 199 करना, इसका मतलब है आपकी जो बैटिंग जो आपकी स्ट्रेंथ है
वो तो रन्स कर रही है। अच्छा, बॉलिंग में प्रॉब्लम ये है कि देखिए इमरान, हम ये मुतादिद दफा जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, दैट पेस ओनली इज नॉट द रेमेडी। क्योंकि अगर आप तेज करेंगे तो आजकल बल्लेबाजों को जो है वो 145 प्लस बॉल खेलने की इतनी आदत होगी, अनलेस से अनटिल। देखें, हमारा जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है फास्ट बॉलर्स पे पाकिस्तान के, खासतौर पे हारिस रऊफ का, उसकी रीजन ये है कि हमने हारिस रऊफ का वो जबरदस्त किस्म का दौर देखा जिसपे हारिस रऊफ जो है बैक ऑफ द हैंड बम्पर स्लो डिलीवरी कराया करते थे। आज हारिस रऊफ अगर 145 प्लस गेंद कराने की कोशिश कर रहा है, जो कि अली रजा ने भी की, उसमें ये होगा कि बैट्समैन हमेशा रेडी होता है। द ओनली थिंग द बैट्समैन हैज टू डू इज गो डीप इन हिज विकेट क्रीज में, और मिड विकेट पे मारना है, या आपने सिर्फ कोई कट करना है तो वो 6 चले जाएगा, आपने फ्लिक करना है तो वो 6 चले जाएगा। ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम को कि हमारा जो बॉलिंग है बहुत अच्छी। देखें, अली रजा इज अ ग्रेट बॉलर, ग्रेट फाइंड फॉर पाकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि इनको देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप एक मौका देंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आपको डाउन एंड आउट कर देगी। थ्रेटनिंग टीम होती है प्लेऑफ में इस्लामाबाद हमेशा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनल, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीते हुए, 3 मरतबा ट्रॉफीज जीते हुए। तो आप किसी भी सूरत में, भले आपने पूरे 10 के 10 मैच जीते हो लीग स्टेज के ऊपर, इस्लामाबाद को आप आसान नहीं ले सकते, जो वो क्रिकेट खेलते हैं जारहाना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जारहाना। और देखें इमरान, एक होती है जारहाना क्रिकेट और एक होती है कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना। कैलकुलेटेड क्रिकेट ये होती है, डेटा पे बड़ा इन्हिसार करते हैं। देखें डेटा पे, क्योंकि डेटा पे बहुत इन्हिसार करते हैं। जैसे देखें आजकल की क्रिकेट में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेटा क्या है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इमरान सिद्दीक ने इतने रन किए इतने मैचेस के लिए, ये एवरेज है। डेटा इज इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये शॉट कहां खेलता है, ये फंसता कहां पे है, ये स्पिनर को कैसे खेलता है, लेफ्ट आर्म को कैसे खेलता है, राइट आर्म को कैसे खेलता है। डेटा पे बहुत इन्हिसार करते हैं, क्योंकि तमाम तर दुनिया के जो बड़ी टीम्स हैं वो डेटा पे इन्हिसार करती हैं, एंड राइटली सो। लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज इंपॉर्टेंट। यस, डेटा आपको बता देता है कि एक्स प्लेयर जो है, बाबर आजम जो है या फखर जमान जो है, उसकी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। बट सामने से जो बॉलिंग करा रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसका मेंटल टफ होना, उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल वो करना, वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्किल पे बॉल करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इमरान, ऑल इन ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर स्निफ मिल गई पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी को जो है वो वन ऑफ द एलिमिनेटर्स के साथ जो है वो दूसरा क्वालिफायर खेलना पड़ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, तमाम टीम्स बहुत अच्छी हैं इमरान। बिल्कुल। और क्या टीमें हैं दोनों की, क्या प्लेइंग 11 बन सकती है, इस पर बात करते हैं। स्क्वाड भी देखेंगे दोनों टीमों के, इस्लामाबाद का भी, पेशावर ज़ल्मी का भी। लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पेशावर ज़ल्मी की आज प्लेइंग 11 क्या होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या होगी, क्या क्या ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं, कराची में मैच है, पिच कैसी होगी। पहले स्क्वाड पर नज़र डालते हैं दोनों टीमों के कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है। पेशावर ज़ल्मी का तो हमने देखा कि बैटिंग में शानदार उनकी बैटिंग है, मिडल ऑर्डर भी अच्छा चल रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट में सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद हैं। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। इसमें बाबर आजम है हमारे पास, मोहम्मद हारिस हैं, कुशल मेंडिस टॉप स्कोरर, अब्दुल समद है, इफ्तिखार बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, आमिर जमाल इनके पास है, नाहिद राना वापस जा चुके हैं, इसके अलावा अली रज़ा हैं इनके पास, सुफियान मुकीम हैं, फरहान यूसुफ हैं, बड़ी अच्छी मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग बड़ी शानदार कर रहे हैं, खालिद उस्मान है, अब्दुल सुबहान भी इनके पास मौजूद हैं, शाहनवाज धानी ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है पाकिस्तान सुपर लीग में, इनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रायन बेनेट, आई थिंक शायद वो अराइव नहीं हुए, एरन हार्डी हैं, शुरेफुल इस्लाम जो है वो वापस जा चुके हैं। तो एक कंपेटिटिव स्क्वाड है, लेकिन एक जो डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है बस, क्योंकि स्पिन भी कंप्लीट है, बैटिंग भी कंप्लीट है, फिनिशर भी है इनके पास, सिर्फ फास्ट बॉलिंग का थोड़ा सा अगर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, तो वो अगर अब तो क्वालिफायर आ गया, अगर 1-2 मैचेस पहले जुनैद ये शाहनवाज धानी को अगर चांस दे देते तो वो पता लग जाता किस रिदम में है, किस फॉर्म में है। मैं एग्जैक्टली यही वाली बात सोच रहा था इमरान, जो अभी आपने कही है कि शाहनवाज धानी को अगर ये खिलाते हैं तो शाहनवाज धानी की जगह किसको फिर ये बिठाएंगे। देखें, अगर ये वही टीम है जो 8 मैचेस इसी कॉम्बिनेशन से जीती है, एक बैड डे पे अगर पैनिक ना करें तो कैसा रहेगा इमरान? 8 मैचेस जीती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉलिंग सब में अच्छी हुई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बोला। वो मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने का, नाहिद राना और शुरेफुल इस्लाम के बाद इनकी फास्ट बॉलिंग का कंसर्न रहा है। जिस मैच में अली रजा ने लास्ट ओवर में हैट्रिक की है, लास्ट 3 बॉल्स पे, उसमें भी अबव 40 रन पड़े हैं उसको। जी, और ये अभी परसों वाले मैच में भी जो है 48 गालिबन 48 पड़े थे। बिल्कुल। तो इमरान थोड़े से वेवर्ड हो जाते हैं, देखिए इमरान, यही चीज है ना। देखें, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि बेंच पे कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम का जहन
मोहम्मद अकरम का विजन, मोहम्मद अकरम एक जबरदस्त किस्म के उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बड़े ही जबरदस्त तरीके से जो है वो नरिश किया, उनका बड़ा नाम आता है, उनकी खिदमत है पेशावर ज़ल्मी के लिए। इमरान, ये चीज़ मोहम्मद अकरम को अली रज़ा से खास तौर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अकरम ऑल्सो बीइंग अ फास्ट बॉलर, अली रज़ा ऑल्सो बीइंग एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, उनको चाहिए कि वहां जाके बात करें कि देखो यंगस्टर, तुम्हें सिर्फ पेस से विकेट नहीं मिलेगी, पेस से थोड़ा सा नई बॉल से लोग तुम्हारे साथ बैकफुट पे जाएंगे, थोड़ा सा जरा फंसेंगे। जितनी बॉल पुरानी होती जाएगी, सर्कल के बाद जब आप बॉल करोगे, जब बॉल थोड़ी सी स्कफ्ट अप हो जाती है, बॉल आहिस्ता आहिस्ता स्पंजी होना शुरू हो जाती है, उस वक्त लोग फिर आपको मिड विकेट, स्ट्रेट और कवर के ऊपर से खेलना शुरू कर देंगे। देन इज द टाइम जब आपकी स्लो बॉलर्स, आपकी बंपर्स, आपके कटर्स ये उसके अंदर आएंगे। क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि अली रज़ा जो है वो आउट एंड आउट प्योरली पेस के ऊपर वो कर रहे हैं, और जब कोई खिलाड़ी पेस के ऊपर जाएगा तो वो उसको रन्स तो पढ़ना है, रन्स तो पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल की क्रिकेट जो है दैट इज डिफरेंट। बल्ले मोटे हैं, एजेस थिक हैं, आपके जो डिफरेंट किस्म के बैट्स आ गए हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पेशावर ज़ल्मी जो बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक रही है, अगर वो उसी तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं और एक बड़ा टोटल पहले अगर बैटिंग करते हैं, एक बड़ा टोटल अगर स्कोर बोर्ड पे सजाते हैं, तो जब आपका 200 से अबव टोटल लगता है तो आपकी बॉलिंग लाइन जैसी भी हो, प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन पे होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशावर ज़ल्मी अगर पहले बैटिंग करता है नेशनल स्टेडियम में, जो कि हमने देखा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम बड़े टोटल बना रही है और मैचेस जीत रही है, हैदराबाद के केस में भी हमने देखा और कल वाले केस में भी। तो बड़ा टोटल सेट करना बहुत ज़रूरी है बॉलर्स को देखते हुए, अपने उनको आपने डिफेंड ज़्यादा रन्स करने के लिए देना है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें, अली रज़ा एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, 9 एन ओवर, 10 एन ओवर, 11 एन ओवर, 12 एन ओवर चले आते हैं। सुफियान मुकीम ज़बरदस्त फाइंड है। सुफियान मुकीम कितना एक एंड से रोकेंगे अपने 4 में, वो क्या करेंगे। इफ्तिखार इज़ अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर का वो कर सकते हैं, इफ्तिखार ऊपर से भी आके वो कर सकते हैं, नई बॉल से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है इनका कि आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया कि जब तक इनके बल्लेबाज ऊपर से रन नहीं करेंगे, इनके पास बॉलिंग में इतनी ज़बरदस्त वो नहीं है, अग्रेशन नहीं है, बॉलिंग में इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटीज़ नहीं है कि वो उसको आसानी से रुकवा सके। फ़र्ज़ करें 190 हो जाता है, उस दिन भी तो 199 जो है वो 200 चेज़ हो गया वहाँ पे, 199 200 का ताक़ुब करते हुए हो गया, क्योंकि बड़े आराम से हुआ, बड़े आराम से हुआ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो लाहौर डिफरेंट फ्लेयर से भी आई थी कि ये डू एंड डाई वाला वो चीज़ है, वो नथिंग टू लूज़ वाला था। डैनियल सैम्स ने उसको आप ज़बरदस्त 35 की बारी वो खेली, फ़खर ने ज़बरदस्त खेला, सिकंदर रज़ा भट्ट ने अच्छा वो खेला, बट इमरान, बाबर आजम और कुसाल मेंडिस, इनको सिर्फ देखें यही तो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, इफ्तिखार को भी इनको रेडी करना पड़ेगा कि इफ्तिखार को भी जो है वो रन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। खुदा ना खास्ता अगर हम ये बात कर रहे हैं और आज के मैच के अंदर जो है ना बाबर आजम चलते हैं, मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, और ना कुसाल मेंडिस चलते हैं। इमरान, आप बताएं कि किसको इतनी ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस मिल चुकी है? अच्छा, ये कभी-कभी आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। एग्जैक्टली, सही मेंशन किया। आपके 2 बैटर्स पूरे टूर्नामेंट में रन्स कर रहे हैं और अगर वो क्रंच मैच में फेल हो जाते हैं, तो आपके जो नीचे के बैटर्स हैं उनको पूरे टूर्नामेंट में प्रैक्टिस ही नहीं मिली। या तो 10 बॉलें मिली हैं खेलने को, या 8 बॉलें मिली हैं, या 15 बॉलें मिली हैं, या 3 ओवर मिले हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो जाता है टीम के लिए। इमरान, और मुझे लगता है कि जो लास्ट मैच था उनका ज़ल्मी का, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन उनकी जो बेंच थी, सुभान को उनको चेक करना चाहिए था, धानी को चेक करना चाहिए था, और मेंडिस को बिठा के किसी और को भी चेक करना चाहिए था कि अगर मेंडिस आउट हो जाते हैं तो भाई किसी में दमखम है नहीं है। इमरान, क्योंकि मैं आपको उस्ताद मोहतरम कहता हूं, तो क्या सुभान को इन्होंने ट्राई नहीं किया हुआ? नहीं, मेरा नहीं किया। सुभान अभी तक नहीं हुआ? अच्छा, मैं गलत हूं, इसलिए मैं आपको सेव खेला और मैंने आपको उस्ताद का दर्जा आपको दे दिया कि आप मुझे करेक्ट कर दें। मुझे लग रहा है कि सुभान को शायद, लेकिन अगर वो खेलें मेरी नाकिस नॉलेज के हिसाब से, तो शायद उनको 1 या 2 बॉलें मिली हैं और उस पर उन्होंने शायद 1 या 2 कोई वो रन किए, एक्सपोजर नहीं मिला उनको। बिल्कुल सही बात है। शाहनवाज धानी को ट्राई कर लेते हैं। आपको पता है कि जब आप 17 पॉइंट्स के साथ यू स्टैंडिंग प्रीटी एट द पॉइंट्स टेबल, आपने तो क्वालिफायर खेलना ही खेलना है। खुदा ना खास्ता फिर आप हारते हैं तो आपने एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 खेलना है आपने। आप शाहनवाज धानी को ट्राई कर लेते, किसी एक बैठा देते, और किसी एक बॉलर को अगर आप बिठाते और शाहनवाज धानी को खिलाते, और वो शाहनवाज धानी अगर अच्छी बॉलिंग कर लेता, तो आपके लिए तो एक दर्द सर ऐसा होता कि जिसमें आपको मजा आ रहा होता कि यार हम किसको खिलाएं। और शाहनवाज धानी को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो इमरान, देखें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो आपको क्रंच मैच से पहले जब आप स्टैंड कर रहे हैं 17 पॉइंट्स के ऊपर, एक तो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बोला कि नहीं जी हम अपनी वो नहीं चेंज करेंगे, अपनी टीम को नहीं चेंज करेंगे। एक और चीज ये हो सकती है इमरान, खुदा ना खास्ता कोई बॉलर इंजर्ड हो जाए,
तो शाहनवाज दानी को तो ऑलरेडी लाना पड़ेगा, फोर्स चेंज भी फोर्स आपको चेंज हो करना पड़ जाएगा रहा है और वो रेडी नहीं होगा। बिल्कुल। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लास्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी को थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए थे, क्योंकि वो नंबर 1 या 2 पे फिनिश करना ही था। अगर वो हार भी जाते, वो हार गए, फिर भी नंबर 1 पे उन्होंने फिनिश किया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स कौन है, टॉप बॉलर्स कौन है, टॉप फील्डर्स कौन है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अभी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुशल मेंडिस हमें नज़र आते हैं, बाबर आजम ऊपर नज़र आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी नज़र आते हैं, सुफियान मुकीम जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स बॉलर्स हमें टॉप पे नज़र आ रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर भी अभी हम दिखाते हैं कि कौन से टॉप फील्डर्स हैं, कौन से टॉप बैटर्स हैं, कौन से टॉप बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बेस्ट इंडिविजुअल जो बॉलिंग्स है उसमें आसिफ महमूद ने 18 रन देकर 4 विकेटें ली, इफ्तिखार अहमद ने 21 रन देकर जो है वो 4 विकेटें ली। ये अभी तक की बेस्ट जो है वो इंडिविजुअल बॉलिंग है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी इस टूर्नामेंट में 4 विकेटें ली हैं और वो नंबर 1 पर हमें नज़र आ रहे हैं। बेस्ट अगर बैट्समैन और बेस्ट बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेस्ट हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल्स आपके ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसमें कुशल जो मेंडिस हैं वो टॉप स्कोरर हैं। साहिबजादा फरहान ने 106 रन की इनिंग्स खेली, स्टीव स्मिथ ने 106 रन की इनिंग्स खेली। तो ये टॉप 3 इनिंग्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर बैटर्स की बात करते हैं, विकेट कीपर्स का जो ग्राफिक है वो आपके पास चल रहा है। हसीबुल्ला सबसे ज़्यादा उन्होंने डिसमिसल किए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। आज़म खान जो है वो 8 डिसमिसल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। कुशल मेंडिस जो है वो 8 डिसमिसल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा टॉप बैटर्स, टॉप 5 बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, सुफियान मुकीम 18 विकेटें टॉप पे नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की टीम अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने 10 मैचेस में 16 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। हसन अली की टीम भी, कराची किंग्स, अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में बेहतर हम कह सकते हैं पैचेस में अच्छी बॉलिंग की और 15 जो है वो विकेटें ली। टॉप बैटर्स की बात करें तो कुशल मेंडिस नंबर 1 है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट इन्होंने खेली है। बाबर आजम जो है वो 485 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है और बाबर आजम ओवरटेक भी कर सकते हैं कुशल मेंडिस को। फ़खर जमान अब 401 पर ही रहेंगे क्योंकि उनकी टीम जो है अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो ये तो जिन्हें टॉप स्कोरर्स, टॉप बैटर्स थे और इनकी अपनी ही टीम में मुकाबले चल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी में। कुशल मेंडिस और बाबर आजम के दरमियान के टॉप पे फिनिश कौन करता है, और यही 2 बैटर होंगे जो क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। और यही 2 बॉलर, यही 2 बल्लेबाज खुदा ना खास्ता जैसे ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे, अगर नहीं चलते कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इमरान जिसने जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए कोई रन किए। ठीक है, मोहम्मद हारिस ने बिट्स एंड पीसेस के अंदर किए, बट हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए वो लंबी इनिंग्स के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि कोई एक्सपोज नहीं हुआ अभी तक, आइडियल नहीं। लेकिन इमरान अभी हमें फख्र करना चाहिए जितने भी ये तमाम प्लेयर्स हैं, ये इस PSL के फ़ख्र हैं हमारे पाकिस्तान के लिए। जो जितने भी पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, चाहे वो सुफियान मुकीम हो, हसन अली के लिए मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई इमरान के उनकी बहुत अरसे के बाद वापसी हुई है और ज़बरदस्त किस्म की वापसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी की टीम अनफॉर्चुनेटली नहीं आगे पहुंच सकी क्वालिफायर्स तक, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह बॉलिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की। कहीं ठीक है बिट्स एंड पीसेस में वो आउट ऑफ शॉट्स नजर आया, कहीं रन दे दिए, कहीं बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आए, लेकिन इमरान ओवरऑल जो प्लेयर्स आपने चाहे विकेट कीपर्स हों, आजम खान का मुझे बहुत अच्छा लगा, 8 डिसमिसल हैं उनके, और आजम खान ने भी अच्छी, मुझे लगा है कि PSL के 11वें इनिंग्स भी अच्छी खेली, 1-2 इनिंग्स भी अच्छी खेली है। मुझे लगता है PSL के 11वें एडिशन में जैसे हमने शुरू में बात की थी, दिस विल बी मेक और ब्रेक फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। इसमें ये लगता है कि आजम खान सरवाइव कर गए, इसमें बाबर आजम जबरदस्त तरीके से सरवाइव कर गए। रिजवान पे खतरा है, रिजवान पे खतरा है। अफसोस होता है कि रिजवान पे खतरा है, लेकिन रिजवान जैसा फाइटर है। लेकिन इमरान के जो स्टैट्स आपने दिखाए, ये जो स्टैट्स हमें दिखाएगा टेलीविजन के ऊपर, खुशी की बात है कि ज़बरदस्त कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। और आप ये देखें, कोई ऐसी क्रिकेट जिसको आप कहते हैं और मैं एरी फेरी कहता हूं और आप कहते हैं हड़ाउड़ी क्रिकेट नहीं हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, मेरिट पर क्रिकेट हुई है। चाहे वो बॉलर्स हों, चाहे वो बल्लेबाज हों, चाहे वो इसमें फास्ट बॉलर्स नजर आ रहे हैं, इसमें स्पिनर्स नजर आ रहे हैं, इसमें कन्वेंशनल बैट्समैन नजर आ रहे हैं, इसमें हिटर्स नजर आ रहे हैं, हर किस्म का प्लेयर आपको नजर आ रहा है। सो ज़बरदस्त किस्म का बुके है। और इन तमाम मुझे ऐसा लगता है कि समीर मिनास, और जो क्योंकि पहला मैच इनका है, समीर मिनास और कॉनवे जिस तरीके का इस्लामाबाद को आगाज़ दे रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ज़ल्मी को थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंट करना पड़ेगा अगर वो कॉनवे की विकेट लेने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। अगर वो इफ्तिखार को ले आते हैं, दैट कैन बी अ मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, देखें मेरे जहन में यही वो चल रहा था। डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड की विकेटों पे खेले में, जहां बॉल ऊपर आती है, जहां बॉल तेज आती है, जहां ग्रीन विकेट्स होती हैं, जहां पेसी विकेट्स होती हैं, स्पिन का ज्यादा वो नहीं होता।
मेरे जहन में ये खाका बन रहा था कि इफ्तिखार अहमद राउंड द विकेट आए और बॉल बाहर निकालें डेविन कॉनवॉय के, और देखें वो किस तरह बिहेव करते हैं। या तो अगर डेविन कॉनवॉय जो है वो फंसेंगे, स्पिन पे जरूर वो फंसेंगे, लेकिन अगर आपने उनको फास्ट बॉलर लगा दिया तो फिर समीर मिनास हो या फिर डेविन कॉनवॉय, दे विल नॉट स्पेयर यू। वो उनकी जबरदस्त किस्म की खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। समीर मिनास के लिए बहुत खुशी होती है, अरफात मिनास के लिए बहुत खुशी होती है, खासतौर पर समीर मिनास के लिए खुशी होती है। बट आपका वाला जो आइडिया है, बाहर से आए, राउंड द विकेट बॉल करें और डेविन कॉनवॉय को फंसाने की कोशिश करें। आई एम श्योर जो एक्सपीरियंस इफ्तिखार अहमद का है, ये बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। ये होगा कल एक्चुअली इमरान बेहतरीन किस्म का टाकड़ा, और आप देखेंगे कि जबरदस्त। अच्छी बात यह है कि दोनों टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लो स्कोरिंग मैच ही होगा, ये जबरदस्त मैच होगा। इस मैच को आप क्लिफ हैंगर कह सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची की विकेट के ऊपर अच्छा मैच हो और कराची के ओवरऑल शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने के लिए मिले। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट को टीवी पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पहले जो क्वालिफायर आज होना है उस पर हमने बड़ी तफसीली बात की। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और गालिबन हैदराबाद ने लीग स्टेजेस पर मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त भी दी है और अच्छी टीमों को उन्होंने हराया। इस्लामाबाद को उन्होंने हराया है, और मतलब जो इन फॉर्म टीम्स हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग की, उसमें उन्होंने उनको हराया है। तो हैदराबाद के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो प्ले ऑफ के अंदर जो है अपनी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उस पर काबू पा सकते हैं। मुल्तान सुल्तान्स को भी एक वेकअप कॉल मिली है, लास्ट का जो ग्रुप मैच था उसमें उनको शिकस्त हुई है। सो दोनों टीमें चाहेंगी, क्योंकि डू एंड डाई, जो हारेगी बाहर हो जाएगी, और यही चाहेंगी दोनों टीमें कि अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो मैदान पे उतारी जाए। मुझे लगता है कि हैदराबाद की बेस्ट प्लेइंग 11 जब ही बनेगी जब आप माज या साइम अयूब की जगह शर्जील खान को टीम में डालेंगे। इमरान बिल्कुल हैदराबाद का स्क्वाड भी चल रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है। साइम अयूब है, मार्नस लाबुशन, मास सदाकत, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, साद अली है, आज़म है, और हसन खान बड़ी ज़बरदस्त का नीचे से आके बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आकिब जावेद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा शर्जील खान इनके पास हैं, आसिफ महमूद है, ऑलराउंडर रिजवान महमूद हैं, तैयब आसिफ है, अहमद हुसैन है, और मतलब अच्छे इनके पास जो है मैक्सवेल हैं, कुशल परेरा है, अच्छे इनके पास रिप्लेसमेंट के लिए प्लेयर्स मौजूद हैं। तो लेकिन जो सबसे अच्छी इनके रिप्लेसमेंट हो सकती है, देखिए एक होता है कि आप किसी प्लेयर पे कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। आप नहीं हो रहे, एक प्लेयर से रन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, मेंटल ब्लॉक है, तो आप क्यों नहीं है अपना एक बेस्ट प्लेयर जो बेंच पे बैठा है उसको ट्राई करते हैं? इमरान बिल्कुल, ये तो हमारा पहले दिन से, जब से 2-3 मैचेस में साइम अयूब ने रन नहीं किए, शायद जितना आपने और मैंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया है हैदराबाद के, देखें हम क्रिकेट के वेल विशर्स हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई प्लेयर जो है उसको आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और जैसे आपने मेंशन किया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए कि मैं तो अनटचेबल हूं, मुझे तो किसी किस्म का कोई चेंज कर नहीं सकता। अरे भाई, आपकी टीम के अंदर शर्जील खान है, शर्जील खान को आपने कितना क्लोजली मॉनिटर किया, कोई इंजरी नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट में कर रहे हैं, फिटनेस उन्होंने काम कर दिया, आपने वेट लॉस किया उन्होंने, इमरान आपने तो बहुत करीब से देखा है। तो भाई फिर आप एक 50 करने के बावजूद भी अगर आप एक प्लेयर को नहीं खिला रहे हैं, then what are the motives behind it? और जब हैदराबाद किंग्समैन जैसी टीम जो बड़ी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इमरान यहां तक पहुंची है, उसके बाद भी अगर आप, मुझे लगता है एलिमिनेटर में, मुझे लगता है, मेरी अपनी फीलिंग है कि शर्जील खान खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। साइम अयूब का जो बॉलिंग का सहर था, उससे जो मैनेजमेंट में था, वो अब मुझे लगता है कि उससे वो जरा बाहर निकलेंगे, और मुझे लगता है कि कल ये एक तो उनका सपोर्ट करती थी उनकी बॉलिंग उनको, लेकिन 10 मैचेस में 4 विकेटें हैं, अब उनकी बॉलिंग भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और इसी के साथ साथ साइम अयूब पे सब बात कर रहे हैं और बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, शायद ज़्यादा भी कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इसी पोजीशन में मास सदाकत कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इमरान की परफॉर्मेंस पे ज्यादा बात नहीं। अब आप देखें, मैं और आप मास सदाकत पे बात ही नहीं कर रही है, तो अभी आपने मुद्दा छेड़ा, तो उसके बाद वही देखिए, मास सदाकत को हमें थोड़ा सा टाइम इसलिए देना पड़ेगा बिकॉज मास सदाकत इज अ वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर, तो मास सदाकत का थोड़ा सा बनता है। मास सदाकत देखें, इमरान देखें बहुत क्लोजली, आप तो स्टेडियम से देख रहे हैं इमरान, मैं तो टेलीविजन पे देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि साइम अयूब की वो बात ही नहीं आ पा रही है। साइम अयूब के शॉट्स में, साइम अयूब के कट्स में, साइम अयूब के पुल्स में, साइम अयूब के नो लुक शॉट में वो बात ही नहीं आ पा रही है इमरान। लेकिन
इसीलिए मैं कह रहा हूं इमरान, टीम की बेहतरी के लिए ये है कि शर्जील को ट्राई कर रहे हैं। लेट सपोज आप खुदा ना खास्ता शर्जील खान नहीं चलता है तो आप साइम अयूब को दोबारा ले आए। लेकिन बात ये अगर जरूरत पड़ी तो क्योंकि ये लोग तो एलिमिनेटर खेलेंगे, आप उनको वापस ले आए। बट इमरान, यू हैव टू गिव दैट ड्यू क्रेडिट टू शर्जील खान। शर्जील खान जैसा प्लेयर जिसको हम परसों से एक दिन पहले भी हमने बात की कि इमरान वो गलती कर चुका, उसने अपनी गलती का खमियाजा भुगत लिया, वो फिटनेस पे काम कर रहा है, वो माजरत कर चुका है। हम नहीं चाहते कि शर्जील खान जैसा एक प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करे पीएसएल के आखिर में कि मैं अपनी क्रिकेट को खैर बात कहता हूं। इमरान, ऐसा नहीं हो और मैं जाके देखें, चहमा गोइयों तो हो रही है ना कि वो यूएस जाते हैं लीग खेलने, कुछ ना कुछ तो बात हो रही है। क्यों इमरान, मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। तो इमरान, हम क्यों ऐसा टैलेंट, खैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिनाई कर दिया इमरान, डिनाई कर दिया। लेकिन बात यह है कि उन्होंने डिनाई कर दिया, हो सकता है कि वो आगे उनके जहन में इन मैचेस में ना खिला, 9 मैचेस में नहीं खिलाया, 8 में खिलाया, 2 में खिलाया, 8 में नहीं खिलाया। लेकिन इमरान, शर्जील खान जैसे प्लेयर को हु कैन बी एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव, डेवास्टेटिंग, एक्सप्लोसिव हो सकता है और आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। प्लीज, मेरी तो अरबाब इख्तियार से हैदराबाद किंग्समैन की, हम फैंस हैं क्रिकेट के, में हैदराबाद किंग्समैन बहुत पसंद है। मैंने तो इमरान के कहने पे लाहौर भी छोड़ दी है फेवर करने में। छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी टीम बाहर हो। आप मुझे बार बार मेरे जख्मों पे जो है ना नमक और मिर्चें आप फेंकते, इसीलिए मैं हैदराबाद नहीं किया बाहर आपकी टीम को, तभी तो हम हैदराबाद के साथ हो गए इमरान। बिल्कुल। जाते आते आज के मैच पे प्रेडिक्शन, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद, कौन सी टीम फाइनल में जाती हुई नजर आ रही है आपको? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं जाऊंगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। तो लेट्स सी कि आज का क्वालिफायर में कौन कामयाबी हासिल करता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।